हेलो देयर एंड वेलकम, दिस इज़ अहमद बख्श। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेंटेंस करेक्शन सीएसएस का जो पास्ट पेपर है 1957 का, उसमें कंपोजिशन के पेपर में कौन कौन से जुमले थे जो सेंटेंस करेक्शन के लिए आए थे। अगर आपको इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप 1 क्लिक से फ्री पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सेंटेंस है द वेव्स बीट द शोर। ये जुमला वैसे बाजार तो सही नज़र आ रहा है लेकिन ये गलत है। करेक्ट है द वेव्स बीट अगेंस्ट द शोर। बीट के साथ अगेंस्ट लगा हुआ है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है बी केयरफुल डू गॉड मिस्टेक्स इन योर इंग्लिश। करेक्ट आंसर इज बी केयरफुल टू अवॉइड मिस्टेक इन योर इंग्लिश। तो गार्ड की जगह पे अवॉइड का वर्ड रिप्लेस कर दिया गया। Next is I intend to cast my vote with the opposition. Correct answer is I intend to cast in my vote with the opposition party. यहाँ पे cast के साथ in का इजाफा किया गया, ये नजर आ रहा है। ये ऊपर जो है सिर्फ cast लिखा हुआ है, नीचे cast in लिखा हुआ है। नेक्स्ट है My friend told me that he is not to blame. Correct is my friend told me that he was not to blame. यहाँ पर told लिखा हुआ है, past tense है, तो यहाँ पर he is लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे past tense है तो यहाँ पे भी past tense होना चाहिए, और अगर यहाँ पे tell होता तो फिर यहाँ पे is होता। तो करेक्ट बना my friend told me that he was not to blame। is को was कर दिया गया। Next is I entered in an agreement with my tutor. Correct is I entered into an agreement with my tutor. In नहीं होता है, into होता है किसी के साथ एग्रीमेंट साइन करने के लिए into preposition लगता है। Next is the clouds have cleared and it is now fine. Correct is the sky has cleared up and the weather is now fine। यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट्स गलत लिखे हुए हैं, क्योंकि बादल तो साफ नहीं होते ना, आसमान साफ होता है बादलों से। और क्या क्लियर है, फाइन क्या है, तो वो डिफाइन किया गया वेदर को। नेक्स्ट इज अ राइट ऑफ वे हैज बीन कंसर्न्ड हिम। अ राइट ऑफ वे हैज बीन कंसर्न्ड टू हिम। यहाँ पर कंसर्न्ड के साथ टू का इजाफा किया गया है जो कि प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट इज द पीपल क्राई अगेंस्ट हाई टैक्सेस। करेक्ट इज द पीपल क्लेमर अगेंस्ट हाई टैक्सेस। क्राई को क्लेमर के साथ रिप्लेस किया गया है कि शोरगुल करना, एहतजाज करना। नेक्स्ट इज यू कैन इजीली डिस्पेंस हिज सर्विसेज। करेक्ट इज यू कैन इजीली डिस्पेंस विद हिज सर्विसेज। यहाँ पे डिस्पेंस के साथ विद का इजाफा किया गया है। नेक्स्ट इज ही हैड डिस्पोज्ड ऑल हिज लैंड एंड प्रॉपर्टी। करेक्ट इज ही हैड डिस्पोज्ड ऑफ ऑल हिज लैंड एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे डिस्पोज के साथ ऑफ नहीं लगा हुआ है, नीचे डिस्पोज के साथ ऑफ लगा दिया गया है। नेक्स्ट इज द फ्रूट यू गेव मी इज टू बैड। द फ्रूट यू गेव मी इज वेरी बैड। यहाँ पर टू का इजाफा नहीं होता है, यहाँ पे वेरी का इजाफा होगा। नेक्स्ट इज आई इंटेंडेड टू हैव रिटन अ लेटर टू यू अ वीक बिफोर। करेक्ट इज आई इंटेंडेड टू राइट अ लेटर टू यू अ वीक अगो। एक तो बिफोर नहीं होता है, बिफोर को अगो के साथ रिप्लेस किया गया, और टेंस भी चेंज किया गया है। यहाँ पर हैव रिटन था, परफेक्ट लगाया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट को ही डिफाइन किया गया है उसके जरिए से। नेक्स्ट इज आई एम टू टायर्ड दैट आई डू नॉट हंट वर्ड्स एंड इडियम्स इन माई इंग्लिश बुक।
इसका एक तरीका ये होगा, आई एम टू टायर्ड टू हंट आउट वर्ड्स एंड इडियम्स इन माई इंग्लिश बुक, टू टायर्ड टू हंट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और एक और तरीका भी है, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट हंट आउट वर्ड्स एंड इडियम्स इन माई इंग्लिश बुक। सेकेंड लास्ट है, माई सन डाइड एंड आई ग्रीव्ड माई लॉस। माई सन हैज डाइड and I am grieved at this loss. Last but not the least, if the bird is let out of the cage, it will surely fly. If the bird is let out of the cage, it will surely fly away. यहाँ पे away का इजाफा किया गया क्योंकि सेंस नहीं बन रहा था। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।